नमस्कार बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 की प्रश्नावली नंबर 5.2 प्रश्नावली है, उसके 6 प्रश्नों को हमने हल कर लिया है। आज हम इसका पढ़ेंगे 7वां प्रश्न। 7वां प्रश्न हमें दे रखा है, उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। सबसे पहले गणित को हल करते हैं तो वहाँ पे हमें 3 चीज़ें देखनी होती है। एक तो ये देखना होता है कि हमें दे क्या रखा है, क्या दिया गया है। दूसरी चीज, हमें ज्ञात क्या करना है। और 3 नंबर चीज कि जो चीज हमें ज्ञात करनी है उसके लिए हमें क्या चाहिए। अगर इन 3 चीजों की जानकारी हमने कर ली तो फिर गणित को सीखना एकदम आसान है। सबसे पहले क्या दिया गया है, तो इस प्रश्न के अंदर हम देखते हैं कि हमें क्या क्या चीजें दे रखी हैं। 31वां पद ज्ञात कीजिए, 11वां पद 38 है। तो सबसे पहले जब इसका हम सॉल्यूशन लिखेंगे, दिया गया है 11वां पद, 11वें पद को लिखते हैं हम A11 से, और ये हमें दे रखा है 38, और एक दे रखा है 16वां पद 73 है। 16वें पद को लिखते हैं A16 से, और ये हमें दे रखा है 73। अब उसके बाद में ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है 31वां पद, और 31वें पद को लिखते हैं हम A31 से, यानी कि A31 का मान ज्ञात करना है, जहाँ पे n का जो मान है वो हमें 31 दे रखा है, क्योंकि nवें पद को an से लिखते हैं। यहाँ पे n की जगह 31 दे रखा है तो n का मान दे रखा है। अब हम देखें कि ज्ञात करने के लिए क्या चाहिए। 31वां पद ज्ञात करना है, यानी कि an का मान ज्ञात करना है, और an का मान ज्ञात करने के लिए हमें 3 चीजें चाहिए। हमें चाहिए एंड, यानी कि प्रथम पद a, पदों की संख्या n और सार्वयंतर d। हमें केवल n का मान दे रखा है, तो हमारे पास 2 ज्ञात राशियां हो गई a और d। सबसे पहले हमें a और d का मान ज्ञात करना होगा। जब a और d का मान ज्ञात हो जाएगा तो an के सूत्र में a, n और d का मान रख देंगे, तो 31वां पद यानी कि nवां पद है वो ज्ञात हो जाएगा। अब 2 ज्ञात राशियां हैं और हमारे पास जितनी अज्ञात राशियां होंगी उनको ज्ञात करने के लिए उतनी समीकरणें बनेंगी, यानी कि प्रश्न के अंदर हमें उतने ही कथन दिए होंगे, उतनी ही शर्तें दी होंगी। तो 2 ज्ञात राशियां और हमें 2 चीजें दे रखी हैं प्रश्न में, एक तो 11वां पद और एक 16वां पद। अब 11वां और 16वां पद दे रखा है, इसका मतलब हमें an का मान दे रखा है। एक में तो n की जगह 11 है और एक में n की जगह वो 16 दे रखा है। तो an का मान हमें दे रखा है और an को ज्ञात करने का सूत्र हमारे पास होता है। सबसे पहले an को ज्ञात करने का सूत्र लिखेंगे, क्योंकि an बराबर होता है a प्लस ब्रैकेट में n माइनस 1 गुणा में d। सबसे पहले हम लिख भी सकते हैं कि a और d का मान ज्ञात करना है, तो हम लिख दें यहाँ पे कि माना एपी का प्रथम पद a व सार्वयंतर d है। उसके बाद में an का मान दे रखा है, तो an का सूत्र लिख दिया, इसे नाम देंगे समीकरण नंबर 1। अब an के कौन कौन से मान दे रखे हैं, A11 और A16। तो एक बार तो समीकरण 1 में n की जगह 11 लिखेंगे। समीकरण 1 में n बराबर 11 रखने पर जहाँ पे भी हमें n दिखाई देगा उस n की जगह हम 11 लिख देंगे। तो a n की जगह 11 बराबर हमें दे रखा है a, क्योंकि प्रथम पद को हमने a से ही लिखा है, प्लस n की जगह हमें लिखना है 11, आगे दे रखा है -1 और गुणा में d। सार्वयंतर को हमने d से लिखा है तो गुणा में आ जाएगा d। अब A11 का मान हमें दे रखा है कितना, 38, तो A11 की जगह 38 लिख देंगे। तो 38 बराबर आगे हमें दे रखा है a प्लस ब्रैकेट के अंदर दोनों संख्याएं हल कर लेंगे दोनों को, तो 11 माइनस 1, 11 में से 1 घटाएंगे 10, और बाहर गुणा में हमें दे रखा है d, इसे नाम दे देंगे समीकरण नंबर 2। ये a और d के रूप में समीकरण आ गई। अब हम क्या करेंगे कि जो समीकरण 1 हमारे पास थी an के रूप में, उसमें n की जगह हम लिख देंगे 16, क्योंकि a16 का मान हमें दे रखा है। तो हम लिखेंगे कि पुनः या दोबारा समीकरण 1 में n बराबर 16 रखने पर, n की जगह अब हम 16 लिख देंगे, जहाँ पे भी समीकरण 1 में n दिखाई देगा तो n की जगह 16 बराबर a प्लस
ब्रैकेट में n है तो n की जगह 16 है माइनस 1 और गुणा में d। अब a16 का मान हमें दे रखा है, a16 है वो किसके बराबर है, 73 के बराबर है। तो a16 की जगह लिख देंगे 73, बराबर में हमें दे रखा है a प्लस ब्रैकेट को हल करें 16 माइनस 1, 16 में से 1 घटाएंगे 15 और गुणा में दे रखा है d। इसे नाम दे देंगे समीकरण नंबर 3। अब हमारे पास दो ज्ञात राशि थी a और d के रूप में दो समीकरणें बन गई। तो इन दोनों समीकरणों को हल करके हम a और d का मान ज्ञात करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि जो दो चरों की रैखिक समीकरण है, 3 नंबर प्रश्नावली है, उसके अंदर दो चरों को की जो समीकरण होती है उसको हल करने की 2-3 विधियां हैं। उनमें एक विधि तो है प्रतिस्थापन विधि, तो उस विधि का भी हम यहाँ पे प्रयोग कर सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि समीकरण 2 या 3 में से किसी एक समीकरण से एक को अलग कर लेते हैं और ए का मान फिर दूसरी समीकरण में रख देते हैं। एक तो तरीका वो हो गया। दूसरा तरीका है वो है विलोपन विधि। विलोपन विधि के अंदर हम क्या करेंगे कि ए और डी में से किसी एक चर का गुणांक है वो दोनों में समान करेंगे। अब यहाँ पर हमें दोनों समीकरणों में हम देखें 2 नंबर और 3 नंबर, तो 2 नंबर समीकरण में ए के गुणा में कोई संख्या नहीं दे रखी है, इसका मतलब गुणांक 1 है। और 3 नंबर समीकरण है उसमें भी ए के गुणा में कोई संख्या नहीं है, यानी कि इसका गुणांक भी 1 है। अब दोनों समीकरणों में एक चर का गुणांक तो समान है और दोनों का चिन्ह भी हमें समान दे रखा है, दोनों प्लस चिन्ह की दे रखी है। तो जब गुणांक समान और चिन्ह समान है तब इन दोनों को हम घटा देंगे, क्योंकि समान संख्याओं को घटाने पर उसका मान 0 आ जाता है। तो चाहे समीकरण 2 में से 3 घटा दो या समीकरण 3 में से 2 घटा दो, तो समीकरण 2 में से हम समीकरण 3 को घटा देते हैं। तो हम लिखेंगे समीकरण 2 में से समीकरण 3 को घटाने पर, समीकरण 3 को घटाने पर यहाँ पे समीकरण लिखना सब जरूरी है, क्योंकि अगर समीकरण नहीं लिखेंगे इसका मतलब समीकरण 2 में से 3 को घटाने पर, 3 को घटाना है यानी कि दोनों तरफ -3 करना है, जबकि हमें दोनों समीकरणों को आपस में घटाना है। समीकरणों को घटाने का तरीका क्या है कि बराबर से पहले वाली संख्याएं आपस में घटाई जाएंगी और बराबर के बाद वाली संख्याएं वो आपस में घटाई जाएंगी। तो पहले हमने समीकरण 2 को लिखा है, तो समीकरण 2 में बराबर से पहले यानी कि बाईं तरफ हमें संख्या दे रखी है 38, घटाना है तो घटाने के लिए चिन्ह आएगा माइनस। अब इसमें से घटा रहे हैं हम समीकरण 3 को, तो समीकरण 3 का बायां पक्ष यानी कि बराबर से पहले हमें संख्या दे रखी है 73, फिर उसके बाद में बराबर का चिन्ह। अब पहले समीकरण 2 को लिखा है हमने, तो पहले समीकरण 2 का दायां पक्ष ये हमें दे रखा है a प्लस 10d, घटाना है तो घटाने के लिए चिन्ह आएगा माइनस। अब माइनस क्या करना है हमें समीकरण 3 को, समीकरण 3 का दायां पक्ष है a प्लस 15d। अब यहाँ पे दो पद आ गए, जब भी कोई संख्या माइनस में आ जाए या किसी संख्या में एक से अधिक पद हो तो उनको हमेशा ब्रैकेट में लिखना चाहिए ताकि प्रश्न गलत ना हो। तो यहाँ पे दो पद हैं, इनको ब्रैकेट में लिखेंगे और हमें पद दे रखे हैं a प्लस 15d। अब माइनस का ब्रैकेट के अंदर गुणा कर देंगे, तो बराबर से पहले हमें जो दो संख्याएं दे रखी हैं वो दोनों विपरीत चिन्ह की संख्याएं, एक प्लस की और एक माइनस की है, विपरीत चिन्ह की संख्याएं घटाव हो जाएगा। बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाते हैं, तो 73 में से हम घटाएंगे 38, 3 में से 8 जाएंगे नहीं, उधार लेंगे तो 13, 13 में से 8 घटाएंगे 5, यहाँ पे बचेंगे 6, 6 में से 3 घटाएंगे 3, तो ये बचेंगे 35। बड़ी संख्या माइनस की है तो माइनस के 35 और बराबर का चिन्ह। अब आगे हमें दे रखा है a प्लस 10d। अब माइनस का ब्रैकेट के अंदर गुणा करेंगे और माइनस का जैसे ब्रैकेट में गुणा करेंगे तो ब्रैकेट के चिन्ह है वो चेंज हो जाएंगे, क्योंकि माइनस का माइनस से अगर गुणा करते हैं तो प्लस आता है और माइनस का अगर प्लस से गुणा करते हैं तब माइनस आता है। तो a प्लस का है ये तो हो जाएगा माइनस का, और 15d है वो भी प्लस का दे रखा है तो ये भी माइनस का हो जाएगा, क्योंकि माइनस का प्लस से गुणा करेंगे चिन्ह माइनस आ जाएगा। अब समान पदों का जोड़ और घटाव कर देते हैं, तो बाईं तरफ तो दे रखा है -35, बराबर में a प्लस का दे रखा है और a माइनस का दे रखा है, दोनों का गुणांक 1-1 दे रखा है। एक प्लस का और एक माइनस का घटाव करेंगे, एक में से एक घटाएंगे 0a बचेंगे, तो 0a को लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब d के पद देखें तो प्लस के 10d और माइनस के 15d, विपरीत चिन्ह घटा देंगे, 15 में से 10 घटाएंगे तो ये बचेंगे 5। बड़ी संख्या माइनस की है तो माइनस के 5 और 84 हमें दे रखे d। हमें d का मान ज्ञात करना है, और -5 है वो d के गुणा में दे रखा है। अगर हम माइनस चिन्ह को हटाना चाहें तो इसको हटा भी सकते हैं,
क्योंकि दोनों तरफ माइनस चिन्ह है तो दोनों तरफ माइनस चिन्ह का गुणा कर देते हैं। तो माइनस का माइनस से गुणा करेंगे, चिन्ह आ जाएगा प्लस। समान संख्याओं का या समान चिन्ह का पूरी समीकरण में या प्रत्येक पद में अगर गुणा या भाग करें तो समीकरण के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब हमें डी का मान ज्ञात करना है, तो दाईं तरफ तो डी रहेगा, डी के गुणा में 5 है तो गुणा की संख्या दूसरी तरफ भाग में आ जाती है। बाईं तरफ पहले से ही 35 दे रखा है तो हम यहाँ पे 5 का स्थान चेंज कर रहे हैं, तो 5 का चिन्ह चेंज होगा। 5 गुणा में तो 5 आ जाएगा यहाँ पे भाग में। अब 35 में 5 का भाग देंगे तो 35 में 5 का भाग जाएगा 7 बार और बराबर में डी, इसको लिखा जा सकता है डी बराबर 7। तो यहाँ से डी का मान है वो 7 आ गया। अब इस डी का मान चाहे समीकरण 2 में रख दो या समीकरण 3 में रख दो, क्योंकि हमारे पास 2 और 3 दोनों समीकरण है ए और डी के रूप में। अगर हम डी का मान रख देंगे तो केवल एक चर राशि बचेगी ए और समीकरण को हल करके ए का मान ज्ञात कर लेंगे। छोटी समीकरण है उसमें रख देते हैं ताकि जोड़ घटाव गुणा भाग कम करना पड़े हमें। तो डी का मान हम समीकरण 2 में रख देते हैं। डी का मान समीकरण 2 में रखने पर, अब समीकरण 2 में जहाँ पे भी डी दिखाई देगा हमें उसकी जगह डी का मान 7 लिख देंगे। तो हमें समीकरण दे रखी है 38 बराबर ए प्लस 10 गुणा डी और डी की जगह 7। आगे हल करेंगे इसको तो 38 बराबर ए प्लस, पहले दो संख्याओं के बीच में गुणा का चिन्ह है तो इनका गुणा करते हैं। 10 का गुणा 7 से करेंगे, 10 7 70। हमें ए का मान ज्ञात करना है, ए के प्लस में 70 है तो ये बाईं तरफ आ जाएगा, बाईं तरफ ये माइनस का हो जाएगा। तो 38 पहले से ही दे रखा है, 70 का चिन्ह चेंज होगा, 70 प्लस का है 70 माइनस का आ जाएगा और बराबर में बचेगा ए। अब इसको आगे हल करते हैं तो 38 और 70 दोनों विपरीत चिन्ह की संख्या है, इनका घटाव हो जाएगा। 70 में से 38 घटाएंगे तो ये हमारे पास बचेंगे 32। बड़ी संख्या माइनस की है तो माइनस के 32 और बराबर में ए, यानी कि ए का मान है ए बराबर आ गया -32। अब हमने ए का मान ज्ञात कर लिया -32, डी का मान हमारे पास आ गया 7 और हमें 31वां पद ज्ञात करना है तो एन का मान हो गया 31। अब ए एन और डी का मान जो हमने सूत्र लिख रखा है ए एन का इसके अंदर रख देंगे। तो आगे हम लिखेंगे कि नाउ समीकरण 1 में ए बराबर -32, डी बराबर 7, एन बराबर 31 रखने पर ए की जगह -32, डी की जगह 7 और एन बराबर 31 रखने पर तो अब ये मान रखेंगे तो समीकरण जो एक हमारे पास है वो है ए एन। एन की जगह हम लिखेंगे 31 बराबर ए 31, यानी कि 31वां पद ज्ञात हो जाएगा। बराबर में ए का मान है वो हमें दे रखा है -32, ए प्लस फिर ब्रैकेट में आता है एन, एन की जगह 31 माइनस 1 गुणा डी, डी की जगह डी का मान है 7। अब इसको हल करेंगे तो सबसे पहले ब्रैकेट को हल करते हैं तो -32 प्लस ब्रैकेट को हल करें तो 31 माइनस 1 घटाएंगे तो ये बचेंगे 30 और गुणा में 7। पहले 30 और 7 के बीच में गुणा का चिन्ह है तो 30 का 7 से गुणा करते हैं तो -32 प्लस 30 का 7 से गुणा करेंगे तो 7 का 0 से गुणा 0 और 7 का 3 से गुणा 21, यानी कि 210 आ जाएगा। अब 32 माइनस का है 210 प्लस का है, विपरीत चिन्ह है इनका घटाव हो जाएगा। 210 में से हमें घटाना है 32 तो 0 में से 2 जाएगा नहीं, उधार लेंगे तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएंगे 10। 10 में से 2 घटाएंगे 8, फिर आगे 0 में से 3 घटाना तो 0 में से 3 जाएंगे नहीं, उधार लेंगे तो 1 और यहाँ पे 10। 10 में से 3 घटाएंगे 7 और आगे हमारे पास बचेगा 1। 1 में से हमें घटाना है 0, क्योंकि नीचे सैकड़ा की जगह कोई अंक नहीं है तो 0 आएगा। 1 में से 0 घटाएंगे 1 तो ये बचेंगे 178, यानी कि इस श्रेणी का 31वां पद है वो 178 होगा। आगे क्वेश्चन नंबर 8, 7 नंबर क्वेश्चन की तरह ये, इसमें हमें दे रखा है एक एपी में 50 पद है जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है, इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। तो गणित के प्रश्नों को हल करने का सबसे पहला तरीका, सॉल्यूशन लिखेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे दिया गया है हमें क्या क्या चीज़ें इस प्रश्न के अंदर दे रखी हैं। तो एक तो हमें ये दे रखा है कि एपी में 50 पद है, टोटल पदों की संख्या दे दी जिसका तीसरा पद 12 है। तीसरा पद तो तीसरे पद को लिखेंगे A3 से, A3 का मान दे दिया 12 और अंतिम पद 106 है। अब श्रेणी के अंदर टोटल 50 पद हैं तो अंतिम पद है वो कौन सा होगा, 50वां होगा। जैसे कि एक विद्यालय के अंदर 12 कक्षाएं हैं तो अगर वहां पे पूछे कि अंतिम कक्षा
तो अंतिम कक्षा उस विद्यालय की होगी 12वीं कक्षा। तो 50 पद हैं, तो अंतिम पद हो जाएगा 50वां पद, और 50वें पद को लिखा जाता है A50 से, और इसका मान हमें दे दिया 106। अब इसके बाद में ज्ञात क्या करना है, इसका 29वां पद ज्ञात करो। तो अब हम लिखेंगे ज्ञात करना है, और हमें ज्ञात करना है 29वां पद यानी कि A29 का मान। 29वां पद ज्ञात करना है, तो n का मान तो हमें दे दिया 29। अब nवां पद ज्ञात करना है, तो nवें पद के सूत्र में हमारे पास तीन चीजें होती हैं, a, n और d। एंड होता है, तो n का मान तो दे दिया। अब a और d ये दो ज्ञात राशियां हो गई, इनको हम ज्ञात करेंगे। जो हमें प्रश्न के अंदर चीजें दे रखी हैं, जो स्थितियां दे रखी हैं, उनसे हम a और d का मान निकालेंगे। फिर a, n और d तीनों हो जाएंगे, तब हम an का सूत्र लगा के 29वां पद है वो ज्ञात करेंगे। तो a और d दोनों ज्ञात है। सबसे पहले लिखेंगे कि मानना एपी का प्रथम पद a तथा सार व अंतर d है। अब जो पद हमें दे रखे हैं, तीसरा पद और 50वां पद, यानी कि an का मान दे रखा है हमें, n की जगह एक बार 3 है और एक बार 50 है, तो हम an का सूत्र लिखेंगे। हम जानते हैं क्योंकि an है वो बराबर होता है a प्लस ब्रेक में n माइनस 1 और गुणा में d। नाम दे देंगे समीकरण नंबर 1। अब समीकरण 1 में एक बार तो n की जगह 3 लिखेंगे, तीसरा पद दे रखा है n की जगह 3 लिख दो। समीकरण 1 में n बराबर 3 रखने पर जहाँ पे भी n दिखाई देगा वहाँ पे 3 रख देंगे। तो a n की जगह 3 बराबर a की जगह a रखना है, क्योंकि प्रथम पद को a से लिखा है हमने। फिर प्लस का चिन्ह, n की जगह 3 माइनस 1 गुणा d की जगह हमें d रखना है, क्योंकि सर्वांतर को d से लिखा है। अब इसको हल करते हैं। a3 तीसरा पद है वो हमें दे रखा है 12, तो a3 की जगह रख देंगे 12 बराबर a प्लस ब्रेक को हल करें तो 3 माइनस 1, 3 में से 1 घटाएंगे 2 गुणा में d दे रखा है, नाम दे देंगे समीकरण नंबर 2। इसी प्रकार समीकरण 1 में अब हम रख देंगे n की जगह 50, 50वां पद दे रखा है। तो पुनः समीकरण 1 में n बराबर 50 रखने पर n की जगह 50 रखेंगे तो a n की जगह 50 बराबर a प्लस n की जगह 50 माइनस 1 गुणा d। a50 50वां पद हमें दे रखा है 106, तो a50 की जगह तो लिख देंगे 106 बराबर a प्लस ब्रेक को हल करें तो 50 माइनस 1 हो जाएंगे 49 और गुणा में d। नाम दे देंगे समीकरण नंबर 3। अब a और d के रूप में दो समीकरण आ गई। दोनों के अंदर हम देखें तो a का गुणांक है वो हमें समान दे रखा है और दोनों में चिन्ह भी समान है, तो दोनों समीकरणों को घटाएंगे। बड़ी समीकरण में से छोटी समीकरण घटा देते हैं ताकि आगे चिन्ह की दिक्कत ना रहे, क्योंकि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाने पर उत्तर हमेशा प्लस में आते हैं। तो समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटा देते हैं। वैसे 2 में से 3 घटा दो या 3 में से 2 घटा दो, उत्तर में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। अगर छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटाएंगे तो उत्तर माइनस में आएंगे, तो लास्ट में माइनस का दोनों तरफ गुणा कर देंगे। तो समीकरण 3 में से समीकरण 2 घटाने पर, अब 3 में से 2 नंबर समीकरण घटा रहे हैं, पहले 3 नंबर समीकरण का बायां पक्ष हमें दे रखा है 106, घटाने के लिए चिन्ह माइनस। अब समीकरण 2 घटा रहे हैं तो समीकरण 2 का बायां पक्ष 12, आगे बराबर का चिन्ह। अब समीकरण 3 का दायां पक्ष हमें दे रखा है a प्लस 49d, घटाने के लिए चिन्ह माइनस आएगा। इसमें से घटाएंगे 2 नंबर समीकरण। 2 नंबर समीकरण का दायां पक्ष है उसमें 2 पद दे रखे हैं, तो इनको ब्रैकेट में लिखेंगे, ब्रैकेट में a प्लस 2d। अब इसको आगे हल करेंगे तो 106 प्लस का है और 12 माइनस का है, विपरीत चिन्ह है तो घटाव करेंगे। 106 में से 12 घटाएंगे तो ये बचेंगे हमारे पास 94, बड़ी संख्या प्लस की है तो प्लस के 94 बराबर का चिन्ह। आगे a प्लस 49d माइनस का ब्रैकेट के अंदर गुणा करेंगे तो ब्रैकेट के चिन्ह चेंज हो जाएंगे, a प्लस का है माइनस का a हो जाएगा, प्लस के 2d हैं ये हो जाएंगे माइनस के 2d। अब इसको आगे हल करते हैं। बाईं तरफ तो हमें दे रखा है 94 बराबर a के हमें 2 पद दे रखे हैं, प्लस का a और माइनस का a के, एक में से 1 घटाएंगे 0 बचेगा। d के पद देखें, प्लस के 49d और माइनस के 2d, विपरीत चिन्ह घटाव कर देंगे, 49 में से 2 घटाएंगे तो ये बचेंगे 47d। हमें d का मान ज्ञात करना है तो d के गुणा में 47 है, दूसरी तरफ भाग में आ जाएगा।
तो 94 के भाग में आ जाएगा 47 और बराबर में बचेगा डी। 94 के अंदर 47 का भाग है वो पूरा पूरा चला जाएगा, 2 बार भाग जाएगा ये, तो 94 में 47 का भाग 2 बार और बराबर में बचेगा डी, यानी कि इसको लिख सकते हैं डी बराबर 2। अब डी का मान आ गया। अब डी का मान समीकरण 2 या 3 दोनों में से किसी भी समीकरण में रख दें तो हमें ए का मान प्राप्त हो जाएगा। अब इसमें संख्याएं छोटी देखें तो वो 2 नंबर समीकरण में, तो डी का मान समीकरण 2 में रख देते हैं। डी का मान समीकरण 2 में रखने पर, वैसे दोनों में से किसी भी समीकरण में रख दो, उत्तर दोनों से समान आएंगे, लेकिन हम ज़्यादातर डी का मान है या एक चर राशि का मान निकाल लें तो उस चर राशि का मान उस समीकरण में रखते हैं जिसमें संख्याएं छोटी हों, ताकि जोड़ घटाव गुणा भाग कम करना पड़े। तो डी का मान समीकरण 2 में रखेंगे तो समीकरण 2 में हमें दे रखा है बाईं तरफ तो 12 बराबर में ए प्लस 2 गुणा डी। डी की जगह हम लिख देंगे, डी का मान हमने ज्ञात किया 2। अब इसको हल करेंगे तो 12 बराबर ए प्लस, पहले इन दोनों के बीच में गुणा का चिन्ह है, 2 और 2 के बीच में, तो गुणा करते हैं, 2 का 2 से गुणा 4। अब ए के प्लस में 4 है तो ये दूसरी तरफ माइनस में आ जाएगा, तो 12 के माइनस में आ जाएगा 4 और बराबर में बचेगा ए। दोनों संख्याएं विपरीत चिन्ह के घटाव हो जाएगा, 12 में से 4 घटाएंगे तो ये बचेंगे प्लस के 8 और बराबर में ए। इसको लिख सकते हैं हम ए बराबर 8। अब ए और डी दोनों के मान ज्ञात कर लिए, 29वां पद ज्ञात करना है तो एन का मान हो गया 29। तो अब हम लिखेंगे नाउ समीकरण 1 में, क्योंकि ए एन का जो सूत्र हमने लिखा है वो समीकरण 1 में लिखा है, तो समीकरण 1 में ए बराबर 8, डी बराबर 2 व एन बराबर 29 रखने पर, एन की जगह 29 रखेंगे तो समीकरण जो 1 है वो हमारे पास क्या बनेगी, तो ए एन बराबर, समीकरण है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुणा डी। तो ए एन की जगह 29 बराबर ए की जगह 8 प्लस ब्रैकेट में एन की जगह 29 माइनस 1 गुणा डी की जगह 2। अब इसको हल करेंगे तो 29वां पद आ जाएगा, 8 प्लस ब्रैकेट को हल करें 29 माइनस 1, 29 में से 1 घटाएंगे 28 गुणा में 2, पहले 28 और 2 के बीच में गुणा का चिन्ह है तो गुणा करते हैं इनका, तो 8 प्लस 28 का 2 से गुणा करेंगे तो 28 दुए होते हैं 56। अब दोनों संख्याएं प्लस चिन्ह के समान चिन्ह के जोड़ देंगे, 56 और 8 हो जाएंगे 64। तो जो हमें श्रेणी दे रखी है जिसका तीसरा पद है वो तो हमें दे रखा है कितना, 12, और अंतिम पद यानी कि 50वां पद 106 दे रखा है, उस श्रेणी का जो 29वां पद है वो हो जाएगा कितना, 64। आगे 9 नंबर प्रश्न हमें दे रखा है, यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रम से 4 और -8 हैं, जिस प्रकार 7 नंबर और 8 नंबर प्रश्न है उनमें भी हमें 2-2 पद दे रखे थे, तो यहाँ पे भी हमें 2 पद दे रखे हैं, एक तो तीसरा और एक 9वां। ज्ञात क्या करना है, तो इसका कौन सा पद शून्य होगा, यानी कि श्रेणी को अगर हम आगे बढ़ाएंगे तो शून्य वो कितने नंबर पे आएगा, यानी कि शून्य का क्रमांक पूछा है, एक पद है वो इस श्रेणी के अंदर शून्य आ रहा है, यानी कि जो शून्य है वो हमें दे दिया ए एन का मान, और ये कितने नंबर पे है उस एन का मान है वो हमें ज्ञात करना है। तो एन का मान अगर हमें ज्ञात करना है तो हम जानते हैं कि ए एन का जो सूत्र होता है उसमें 3 राशियां होती हैं ए एन डी, और कुल मिलाकर हमारे पास 4 राशियां हो जाती हैं। 4 में से कम हमें 3 राशियां ज्ञात होनी चाहिए, तभी हम चौथी राशि का मान है वो ज्ञात कर सकते हैं। हमें केवल ए एन का मान दे रखा है और हमें एन का मान ज्ञात करना है, इसका मतलब पहले हमें ए और डी का मान ज्ञात करना होगा। 2 ज्ञात राशियां हैं और 2 ही हमें पद दे रखे हैं, तीसरा और 9वां, इन दोनों पदों से जो समीकरण बनेगी उससे हम ए और डी का मान ज्ञात करेंगे, और फिर ए एन का मान 0 दे रखा है, तो जो हमारे पास समीकरण बनेगी उसमें ए एन ए और डी का मान रख देंगे, तो वहां से केवल हमारे पास एन बचेगा। तो देखिए किस प्रकार से ज्ञात करते हैं इसको। सबसे पहले सॉल्यूशन लिखेंगे, तो सॉल्यूशन के अंदर सबसे पहले हम लिखते हैं कि दिया गया है, हमें दे क्या रखा है, तो हमें यहाँ पे एक तो दे रखा है तीसरा पद एपी का, तीसरे पद को लिखते हैं ए3 से, ए3 बराबर हमें दे रखा है कितना, 4, और एक 9वां पद, 9वें पद को लिखते हैं हम ए9 से, और ए9 का मान है वो हमें दे रखा है -8। अब उसके बाद में ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात करना है कि कौन सा पद शून्य है। इनकी श्रेणी को आगे बढ़ाएं तो यहाँ पे एक पद है वो 0 आएगा। अब अगर हमें किसी पद का पता नहीं है कि ये कितने नंबर पे है,
तो उसको हम लिख सकते हैं ए एन से, यानी कि ए एन बराबर हमें दे रखा है 0 और एन का जो मान है वो हमें ज्ञात करना है। तो ए और डी दो राशियां और बच गई, तो उनको हम मान के चलते हैं। तो हमने मान लिया कि माना एपी का प्रथम पद ए तथा सार्वय अंतर डी है। अब हमें दे क्या रखा है, तीसरा और नौवां पद, यानी कि ए एन का मान दे रखा है। तो ए एन का सूत्र लिखेंगे, क्योंकि ए एन बराबर होता है ए प्लस ब्रैकेट में एन माइनस 1 गुणा डी, नाम दे देंगे समीकरण नंबर 1। अब इसमें एन की जगह एक बार तो 3 लिखेंगे और एक बार 9 लिखेंगे। तो समीकरण 1 में एन बराबर 3 रखने पर, जहाँ पे भी हमें एन दिखाई देगा वहाँ पे 3 रख देंगे। तो ए एन की जगह 3 बराबर ए प्लस एन की जगह लिखेंगे 3 माइनस 1 गुणा डी की जगह डी लिखेंगे, क्योंकि प्रथम पद ए माना है और सार्वंतर डी माना है। आगे इसको हल करेंगे तो ए3 तीसरा पद हमें दे रखा है 4, तो ए3 की जगह 4 आ जाएगा, बराबर में ए प्लस ब्रैकेट को हल करें तो 3 माइनस 1 ये हो जाएंगे 2 और गुणा में दे रखा है डी, नाम दे देंगे समीकरण नंबर 2। अब वापस समीकरण 1 है उसमें एन की जगह हम लिख देंगे 9, क्योंकि 9वां पद भी हमें दे रखा है। तो पुनः समीकरण 1 में एन बराबर 9 रखने पर, अब समीकरण 1 में जहाँ पे भी एन दिखाई देगा वहाँ पे 9 लिख देंगे। तो हमारे पास समीकरण बन जाएगी ए एन की जगह 9 बराबर ए प्लस एन की जगह 9 माइनस 1 गुणा डी। अब आगे देखें तो ए9 का मान है वो हमें दे रखा है -8, तो ए9 की जगह लिख देंगे -8 बराबर में ए प्लस ब्रैकेट को हल करें तो 9 माइनस 1, 9 में से 1 घटाएंगे 8 गुणा में डी, नाम दे देंगे समीकरण नंबर 3। अब समीकरण 2 और 3 दोनों ए और डी के रूप में समीकरण बन गई, तो इनको विलोपन विधि से हल करते हैं। दोनों में ए का गुणांक है वो हमें समान दे रखा है, दोनों में ए का गुणांक 1 है, चिन्ह भी समान दे रखा है, तो समान चिन्ह इन दोनों को घटा देंगे। समीकरण 2 में से समीकरण 3 घटा देते हैं, या समीकरण 3 में से समीकरण 2 घटा दो, दोनों से उत्तर समान आएंगे। बड़ी जो राशि है वो समीकरण 3 में दे रखी है, तो समीकरण 3 में से 2 घटा देते हैं, तो समीकरण 3 में से समीकरण 2 घटाने पर, अब समीकरण 3 में से समीकरण 2 घटा रहे हैं तो समीकरण 3 का बायां पक्ष, तो समीकरण 3 में बायां पक्ष है वो हमें दे रखा है -8, घटाने के लिए चिन्ह माइनस। अब इसमें से समीकरण 2 घटानी है, समीकरण 2 का बायां पक्ष हमें दे रखा है 4 बराबर का चिन्ह, पहले समीकरण 3 का दायां पक्ष लिखेंगे, ये हमें दे रखा है ए प्लस 8d, घटाने के लिए चिन्ह माइनस। अब माइनस चिन्ह आते अगली संख्या को ब्रैकेट में लिखेंगे, तो समीकरण 2 का दायां पक्ष ये हमें दे रखा है ए प्लस 2d, इसको ब्रैकेट में लिख दिया हमने। आगे इसको हल करेंगे तो -8 -4 दोनों संख्याएं समान चिन्ह की हैं तो जोड़ हो जाएगा, 8 और 4 ये हो जाएंगे 12, दोनों संख्याएं माइनस की हैं तो माइनस के 12 बराबर का चिन्ह। आगे दे रखा है ए प्लस 8d, माइनस का ब्रैकेट में गुणा करेंगे तो चिन्ह चेंज हो जाएंगे, ए प्लस का ये हो जाएगा माइनस का, 2d प्लस का ये हो जाएगा माइनस का 2d। अब समान पदों का जोड़ और घटाव कर देते हैं, तो प्रकट करता है -12 बराबर, ए का गुणांक हमें समान दे रखा है, दोनों में चिन्ह विपरीत दे रखा है, 1 में से 1 घटाएंगे 0 ए बचेंगे, केवल डी का पद बचेगा। डी के पद देखें प्लस के 8d और माइनस के 2d, विपरीत चिन्ह घटाव कर देंगे, 8 में से 2 घटाएंगे तो बड़ी संख्या प्लस के 6d बचेंगे। डी का मान ज्ञात करना है तो डी के गुणा में 6 है, ये दूसरी तरफ भाग में आ जाएगा, तो बाईं तरफ हमें दे रखा है -12, इसके भाग में 6 आ जाएगा और बराबर में बचेगा डी। अब क्योंकि दोनों संख्याएं वो विपरीत चिन्ह की हैं, विपरीत चिन्ह की संख्याएं तो चिन्ह तो माइनस आएगा, 12 में 6 का भाग है ये चला जाएगा 2 बार और बराबर में डी, इसको लिखा जा सकता है डी बराबर -2। यहाँ पे डी का मान -2 आ गया। अब डी का मान चाहे समीकरण 2 में रख दो या समीकरण 3 में रख दो, तो डी का मान अब समीकरण 2 में रख देते हैं क्योंकि इसमें संख्याएं छोटी हैं। तो आगे लिखेंगे कि समीकरण 2 में d बराबर -2 रखने पर, जो हमने d का मान ज्ञात किया -2 वो रख देंगे समीकरण 2 में। तो समीकरण 2 हमारे पास है
4 बराबर a प्लस 2 गुणा d का मान हमें दे रखा है कितना, -2। अब इसको आगे हल करेंगे तो 4 बराबर a, आगे वाली दोनों संख्याओं को गुणा करेंगे तो दोनों संख्याएं विपरीत चिन्ह के, एक चिन्ह प्लस है और एक चिन्ह माइनस है, चिन्ह माइनस आएगा। 2 का 2 से गुणा करेंगे 4। अब a के माइनस में 4 है, माइनस चिन्ह है वो बाईं तरफ प्लस का हो जाएगा, स्थान चेंज करते ही चिन्ह परिवर्तित हो जाता है। तो 4 के प्लस में 4 आ जाएगा और बराबर में बचेगा a। 4 और 4 दोनों प्लस की संख्याएं, जोड़ देंगे तो ये हो जाएंगे 8 बराबर a। इसको लिख सकते हैं a बराबर 8। अब हमने a और d का मान ज्ञात कर लिया और हमें an का मान दे रखा है, वो दे रखा है हमें 0। तो अब हम क्या करेंगे कि जो समीकरण 1 है उसमें an का मान, a का और d का मान रखेंगे। तो आगे हम लिखेंगे कि समीकरण 1 में a बराबर 8, d बराबर -2 व an बराबर 0 रखने पर, क्योंकि an का मान है वो हमारे पास 0 है, 0 कौन से नंबर पे आएगा वो चीज़ हमें ज्ञात करनी है। तो समीकरण जो हमारे पास 1 है वो दे रखी है an बराबर a प्लस n-1 गुणा d। तो an की जगह आ गया 0 बराबर a का मान 8 प्लस ब्रैकेट में n-1, क्योंकि n का मान ज्ञात करना है, और गुणा में d का मान -2, इसको ब्रैकेट में लिख देंगे। अब यहाँ पे दो प्रकार के पद हैं, एक तो पद वो है जिसमें चरराशि n दे रखी है, दूसरा पद वो है जो हमें अचर पद दे रखा है। तो अचर पद को हम बाईं तरफ ले आते हैं, दूसरी तरफ इसका स्थानांतरण कर देते हैं। तो 8 है वो प्लस के हैं, ये हो जाएंगे -8, बराबर में बचेगा n-1 और इसके गुणा में -2। अब -2 है वो इसके गुणा में दे रखा है क्योंकि संख्या माइनस की है, लेकिन ये जुड़ी किसके द्वारा है, गुणा के द्वारा। तो दूसरी तरफ ये भाग में आ जाएगी, तो बाईं तरफ -8 के भाग में आ जाएगा -2 और बराबर में बचेगा n-1। अब दोनों संख्याएं बाईं तरफ की हैं वो दोनों माइनस की हैं, समान चिन्ह की संख्याएं तो उत्तर प्लस में आएंगे। 8 में 2 का भाग 4 बार और बराबर में n-1, n का मान ज्ञात करना है, माइनस में 1 है तो बाईं तरफ प्लस में आ जाएगा। तो 4 के प्लस में आ जाएगा 1, बराबर में बचेगा n। तो 4 और 1 दोनों प्लस की संख्याएं, समान चिन्ह की संख्याएं जोड़ देंगे, 4 और 1 5 बराबर में n, इसको लिख सकते हैं n बराबर 5। यदि an का मान 0 है तो n का मान कितना आएगा, 5 आएगा। यानी कि दी गई एपी का पांचवा पद है वो क्या है, 0 है। आगे 10वां प्रश्न हमें दे रखा है किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, तो इसका सार व अंतर ज्ञात कीजिए। हमें दे रखा है 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, यानी कि अगर 10वें पद में हम 7 जोड़ेंगे, अधिक है तो इसका मतलब जोड़ेंगे, 10 नंबर पे जो भी पद आएगा उसमें 7 जोड़ेंगे तब हमें 17वां पद है वो प्राप्त होगा। तो हम लिखेंगे कि दिया गया है क्या दे रखा है, 17वां पद। 17वें पद को लिखेंगे a17 से, और ये है क्या, ये 10वें पद से, 10वें पद को लिखेंगे a10 से, और उससे 7 क्या है, अधिक है। यानी कि 10वें पद में 7 जोड़ेंगे तो ये 17वें पद के क्या आएगा, बराबर आएगा, यानी कि 17वां पद प्राप्त हो जाएगा। ये समीकरण नंबर नाम दे देंगे इसको 1। ये हमें एक संबंध दे रखा है और हमें ज्ञात क्या करना है, सार्वय अंतर। अब a17 a10 ये an के मान है, तो an का सूत्र लिखेंगे हम जानते हैं, क्योंकि an बराबर होता है a प्लस n-1 गुणा d। नाम दे देंगे इसे समीकरण नंबर 2। अब a17 और a10 है, एक बार n की जगह 17 लिख दें और एक बार n की जगह 10 लिख दें। तो समीकरण 2 में n बराबर 17 रखने पर, जहाँ पे भी n दिखाई देगा वहाँ पे 17 लिख देंगे। तो n की जगह 17 बराबर a प्लस n की जगह 17-1 गुणा d की जगह d, या पहले हम लिख भी सकते हैं कि एपी का प्रथम पद a और सार्वंतर d नहीं दे रखे, तो an का जो सूत्र लिखा है उससे पहले हम लिख सकते हैं कि मानना एपी का प्रथम पद a व सार्वंतर d है। a17 इसका मान हमें नहीं दे रखा है, तो a17 की जगह a17 लिखेंगे, बराबर a प्लस 17 में से 1 घटाएंगे
ये हो जाएंगे 16D, नाम दे देंगे समीकरण नंबर 3। और दूसरा हमें A10 दे रखा है यहाँ पे। तो अब हम क्या करेंगे कि समीकरण 2 में n की जगह 10 रख देंगे। पुनः समीकरण 2 में n बराबर 10 रखने पर तो हमारे पास समीकरण बनेगी n की जगह 10 बराबर a प्लस ब्रेक में n की जगह 10 माइनस 1 गुना में d। आगे इसको हल करें तो A10 बराबर a प्लस 10 में से 1 घटाएंगे 9d, नाम दे देंगे समीकरण नंबर 4। अब समीकरण 3 और 4 है वो A17 और A10 का मान है वो a और d के रूप में आ गया। अब इन दोनों को हम समीकरण 1 में रख देते हैं। समीकरण 3 व 4 को समीकरण 1 में रखने पर जो हमारे पास संबंध है उस संबंध के अंदर रख देते हैं। तो संबंध हमारे पास है A17 का मान समीकरण 3 से रख देंगे a प्लस 16d बराबर में A10 का मान हमने ज्ञात किया है, ये बराबर है a प्लस 9d के। इसकी जगह a प्लस 9d और प्लस में हमें क्या दे रखा है 7, तो प्लस में 7। अब इस समीकरण को हल करके d का मान ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे कि a और d के पदों को बाईं तरफ ले आते हैं। तो बाईं तरफ पहले से ही हमें दे रखा है a प्लस 16d, a प्लस का ये हो जाएगा माइनस का, 9d प्लस के ये हो जाएंगे माइनस के 9d और बराबर में बचेगा 7। अब समान पदों का जोड़ और घटाव कर देते हैं। a प्लस का और a माइनस का, एक में से एक घटाएंगे 0 बचेगा, तो केवल d बचेगा हमारे पास। 16d प्लस के और 9d माइनस के विपरीत चिन्ह घटा देंगे, 16 में से 9 घटाएंगे प्लस के 7 बचेंगे, 7d और बराबर में 7। d का मान हमें ज्ञात करना है। तो d के गुणा में 7 है, दूसरी तरफ भाग में आ जाएगा। तो d बराबर आ जाएगा 7/7। 7 में 7 का भाग देंगे एक बार जाएगा, तो d बराबर आ जाएगा 1 और यही हमें ज्ञात करना था।